हेलो, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सीट नंबर 3 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पढ़ जाइए आप अच्छे तरीके से। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। भाई, विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य कितना है? 15। राघवन ने कितने का स्कूटर खरीदा? 13/15 मूल्य पर खरीदा। तो इस बात का क्या मतलब है? 13 आपकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 है। आगे क्या दे रखा है? यदि विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया होता, मतलब बेचा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 दे रखा है, लेकिन 15 का ना बेच के 12% एक्स्ट्रा बेच दे, तो 15 पे 12% हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो 15 का 12% कितना निकलेगा? क्या 1.8 नहीं निकलेगा? तो 15 पे 1.8 बढ़ा दिया, मतलब आपने सेलिंग प्राइस कितनी कर ली? 16.8। तो 13 की कॉस्ट प्राइस, 16.8 सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितनी हुई? तो आप बोलेंगे हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो 13 का खरीद के 16.8 में बेच रहे, तो 3.8 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे 13% लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। यही आपके सवाल का उत्तर है, D4 टैली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल को आप पढ़ जाओ, लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए बस किसकी बात हो रही। भाई, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 3, 3 पर बेचने से, 3/4 ऑफ दी सेलिंग प्राइस। भाई, सेलिंग प्राइस ओरिजिनली कितनी है? 4, लेकिन 3 पर बेचने से क्या हो रहा है? 3 पर बेचने से 10% की हानि हो रही है। दुनिया में हम सारी चीजें 100% की परचेज करते हैं, ये हम मान के चलते हैं। तो भाई 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम 90% में सेल कर रहे हैं। सवाल कह रहा है कि 3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, इसका मतलब 3 में बेचने का मतलब है 90% में बेचने से। तो 3 यूनिट 90 है, तो 4 यूनिट कितना होगा? तो 3 यूनिट 90 है, तो ये 30 गुना लिखा है। 30 या 90, तो ये भी 30 गुना आएगा। 30 चौको 120%। तो सवाल कह रहा है कि मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए, पुराने विक्रय मूल्य पर बेचा जाए। पुराना विक्रय मूल्य कितना है? 4। बिक्री मूल्य के, तो बिक्री मूल्य कितना था? 4, तो 4 पे बेचेंगे तो 120% में बेचना होगा। 120% में बेचने का मतलब 20% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट, क्योंकि सारी चीजें हम 100% की परचेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। भाई, लिस्ट प्राइस से आधे पे बेच रहे हो आप। हमने मान लिया कि लिस्ट प्राइस इसकी कितनी है? 2 यूनिट। लिस्ट प्राइस कितनी है? 2 यूनिट। लेट कर लिया, कितना भी लेट कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, लेकिन उसका आधा भी करना पड़ेगा। तो सबसे आसान यही रहेगा, 2 का आधा 1 कर लेंगे। तो लिस्ट प्राइस 2 हो गई। अब सवाल क्या रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस। अगर हम लिस्ट प्राइस के आधे में बेचते हैं, मतलब 1 यूनिट में बेचते हैं, तो क्या होगा? भैया, लॉस होगा 20% का, मतलब हम 80% में बेच रहे हैं। अगर 20% का लॉस हो रहा, हर चीज हम 100% की परचेज करते हैं, 20% का लॉस हो रहा, तो हम कितने में बेच रहे हैं? 80% में। आगे क्या बोला? इफ ही had सोल्ड ऑन दिस लिस्ट प्राइस, अगर ये आए लिस्ट प्राइस पर बेचे, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना गेन हो जाएगा? लिस्ट प्राइस मतलब 2, तो 2 यूनिट में बेचे तो क्या चेंज आएगा? ये निकाल लो आप। 1 यूनिट 80% है, तो 2 यूनिट कितना होगा? 160%। तो 2 यूनिट में बेचने का मतलब है 160% में बेचना। 2 यूनिट में बेचने का मतलब है 160% में बेचना। और 160% में बेचने का मतलब 60% प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 100% परचेजिंग प्राइस हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ जाओ। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय 60%, बाय 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे 3/5। आपने 3/5 रिड्यूस कर दिया, 5 में से 3 की कम कर दिए, तो 5 से प्राइस कितनी रह गई? 2। तो पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 5। अब नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2। 60% कम करने के बाद आगे क्या करें? देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर आप 60% लेस कर देंगे, मतलब आप 2 में बेचेंगे, तो आपको क्या होगा?
10% लॉस होगा। इसका मतलब 90% में बेच रहा है, तो 2 यूनिट का में बेचने का मतलब है 90% में बेच रहे हैं। तो 2 यूनिट 90 है, तो ये कितने गुना लिखा है? 45 गुना। सवाल कह रहा है कि द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट वॉज, तो इनिशियली ये कितने का सेल करता है? 5 का। तो 5 में बेचने का मतलब क्या होगा, ये निकाल लो। तो 45 गुना लिखा है, तो आप इसे भी 45 गुना लिख दो। तो 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22, तो 225%। तो 5 यूनिट में बेचने का मतलब 225% में बेचना, और 225% का अगर हम बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 125% प्रॉफिट, क्योंकि एवरीथिंग 100% का परचेज करते हैं, 225% में बेच रहे हैं, तो 125% का क्या हो गया? फायदा हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप इनकी नंबरिंग पे मत जाओ, मैं सीरियल वाइज सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन सही होना चाहिए वो मैं आपको करा रहा हूँ, कंसेप्चुअल करा रहा हूँ एक के बाद एक। यदि किसी वस्तु को 11.66% के प्रॉफिट पे बेच दो तो सीपीएसपी का हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहला काम ये है कि 11.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई 11.66% समझने के दो तरीके हैं। एक बच्चा कहेगा कि इसके अंदर 5% है, और कितना है? 6.66% है। 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/20। 6.66% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/50। ये 3/60 लिखा है, ये 4/60 लिखा है, 7/60। तो फ्रैक्शन कितनी आ रही? 7/60। आप बोलेंगे ठीक है, एक तरीका ये है इसकी फ्रैक्शन पता करने का। तो इसकी फ्रैक्शन होगी 7/60। अगर 7/60 की प्रॉफिट है तो 60 का खरीदा, 7 का फायदा होगा, तो आपने बेचा कितने में? 67 में। तो 60 का खरीद के आप 67 का बेच दे रहे, इसका मतलब सीपी का एसपी से रेशियो क्या आ गया? 60 से 67। आप बोलेंगे ठीक। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्या दे रखा। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, एक आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। इफ ही हैड बीन बाउट फॉर 5% मोर, यदि 5% में ज्यादा में लेके आया होता, एंड सोल्ड फॉर ₹6 मोर, और 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता, देयर वुड हैव बीन 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 10% होता। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें आर्टिकल की क्या बतानी है? कॉस्ट प्राइस। ये सवाल फिक्स पैटर्न का है, आप एक बार करने लग जाएंगे तो हमेशा करने लगेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखो ध्यान से अच्छे से मेरे भाई। सवाल कह रहा है कि 15% के लाभ पे बेचा जाता है। हमने ये मान लिया कि हम 100 यूनिट का खरीदे थे, हमारी कॉस्ट कितनी थी? 100 यूनिट। अगर 15% का लाभ हो रहा है तो 100 पे 15% का फायदा हुआ, तो 115 का क्या कर दिया? सेल कर दिया। आप बोले ठीक। आगे क्या कह रहा सवाल? आगे कह रहा है यदि उसने 5% अधिक में खरीदा होता, परचेजिंग प्राइस 5% ज्यादा कर दी, तो 100 से कितनी हो गई? 105। आप बोले ठीक। और 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 10% लाभ होता। भाई 10% लाभ हो रहा है, अगर 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो। ये जो रुपए दे रखे उन्हें अलग लिख लिया करो। अब 6 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो इस पर 10% प्रॉफिट लो आप। तो इसके 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 105 पे अगर 10% प्रॉफिट हो रही, तो इसका मतलब है 10.5 की प्रॉफिट, और 10.5 की प्रॉफिट का मतलब है आप कितने में बेच रहे? 115.5 में आप बेच रहे। सवाल कह रहा है कि 6 रुपए ज्यादा में बेचा, लेकिन हम यहाँ कितने में ज्यादा हम बेच रहे? पहले 115 का बेच रहे थे, अब 115.5 का बेच रहे, तो यहाँ हम 0.5 ज्यादा हम बेच रहे। आप बोले ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो 100 ही है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? 100। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे 1 0, 200 से 6 करोगे तो सवाल का उत्तर 1200। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिट्टो वही क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा चेंज किया है कि 16 होल 2/3% प्रॉफिट दे रखा है। आप चाहें तो वीडियो को फ्रीज करके आप इसे खुद से करने की कोशिश करो, बाकी मैं कराता हूँ आपको। 10% लाभ पे बेचा, तो इसका मतलब हम 100 यूनिट का खरीदते हैं हर चीज को, ऐसा मान के चल रहे हैं। 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से कोई चीज कम ज्यादा जल्दी हो जाता है, कोई भी परसेंट। 100 एक इजी नंबर है, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 10% 10 ही आता है, तो इसका मतलब आप 110 में बेच रहे हैं। अगर 10% प्रॉफिट हो रही तो 100 का परचेज किया, और 110 का आपने क्या कर दिया? बेच दिया। आप बोलेंगे ठीक है।
यदि वही वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदी होती, भाई आप 10% कम पर खरीद रहे तो 100 में 10 कम हो गए तो 90। 2 रुपए कम में बेचा होता, ये न्यूमेरिकली जो चेंज दे रखा है रुपए में वो अलग लिख लिया करो, तो 16 सही 2/3% का लाभ होता है। इसका मतलब 1/6 की प्रॉफिट हो रही। भाई 1/6 की प्रॉफिट हो रही तो आपने कितने में बेचा, खरीदा 90 में, 1/6 की प्रॉफिट हो रही तो हमने 7/6 में सेल किया, तो हमने कितने में बेचा, 105 में। कितने में बेचा, 105 में। 6 से 15 बार 15 105, तो कितने का बेचा, 105 का। सवाल कह रहा है कि 2 रुपए कम में बेचता है, लेकिन हम यहाँ कितने कम में बेच रहे हैं, पहले 110 यूनिट का बेच रहे थे, अब 105 यूनिट का बेच रहे हैं, तो यहाँ 5 यूनिट कम का बेच रहे हैं। आप बोले ठीक है, मल्टीप्लाई। हमें बतानी है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100। जो पूछा जाए उसकी आप कर दिया करो मल्टीप्लाई। 5 से करोगे 20 बार, 20 दूनी 40, सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 40। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ जाओ अच्छे तरीके से, क्या दे रखा है। डेटो सेम क्वेश्चन है आपका। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, भाई 100 का खरीदा, 12% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब हमने कितने का बेचा होगा, 112 का सेल किया होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है, क्रय मूल्य 10% कम है तो अब कितना रह गया, 90। विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, विक्रय मूल्य कितना ज्यादा होता, 5.75 रुपए अधिक होता, तो 30% का लाभ होता, तो इस पर 30% लाभ लेना। भाई 30% लाभ लेना है तो हमें 130% में बेचना पड़ेगा। खरीदा कितने का, 90 का। अब 30% लाभ चाहते हो तो हमें कितने का बेचना पड़ेगा, 130%। तो आप मुझे बताओ, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 13 117, तो हमें कितने का बेचना पड़ेगा, 117 का। तो पहले हम 112 का बेच रहे थे, अब 117 का बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 5 यूनिट। तो हमने इंक्रीज किया 5 यूनिट, जबकि सवाल में इंक्रीज हो रहा है 5.75। वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, भाई सवाल कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। हम खरीदे 100 का है, 20% लाभ कमाना है तो कितने का बेचना पड़ेगा, 120 का। तो मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 120। आप बोलेंगे ठीक है भाई, आपको काटना पीटना है, 5 से आप नीचे रखोगे तो सवाल का उत्तर 138 आएगा, पॉइंट हटा के नीचे जीरो करके काटोगे पीटोगे तो। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से समझना आप अच्छे तरीके से। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एक आर्टिकल को 20% की प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो 20% की प्रॉफिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1/5। 20% की प्रॉफिट क्या होगी, 1/5। अगर 5 पे 1 का फायदा हो रहा है तो इसका मतलब हम 5 का खरीदे हैं, तो 6 का क्या कर रहा है, सेल। ध्यान रहे हमने नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है। आप बोलेंगे ठीक। अब मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है, इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस, इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर ₹20 लेस। भाई कॉस्ट प्राइस भी 20 रुपया कम है और सेलिंग प्राइस भी आपकी कितनी कम है, 20 रुपया कम है। सवाल कह रहा है यदि दोनों 20 रुपए कम हो जाते हैं, तो पहले एक बात था, 5 तो यूनिट है, 20 रुपए है, तो यूनिट से रुपए माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए हम एक एक्स लगा दे रहे हैं इनके साथ। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 है, बेचा कितने में, 6x में। अब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते, तो लाभ परसेंट पहले से 10% ज्यादा होता। पहले ही 20% लाभ हो रहा है, अब 10% ज्यादा होता, तो 20 और 10 30, तो इसका मतलब 30% प्रॉफिट होगा। न्यू प्रॉफिट कितनी आ गई, 30%। अब 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10, तो इसका मतलब 10 का खरीदा, 13 में बेचा। तो भैया 10 का खरीदा, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखनी है, 13 में क्या कर दिया, बेच दिया। ये भी सीपीएसपी, ये भी सीपीएसपी, तो दीज आर इक्वल। आप बोलेंगे ठीक है, हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, इसका मतलब 5x की वैल्यू लेके आनी है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे तरीके से। आप मुझे बताओ ध्यान से, 10 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स में कर लो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 की 6x में करी तो कितना आएगा, 60x। 13 की 5x में करी तो कितना आएगा, 65x। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो 5x की निकलेगी। इस तरीके से हम कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। 10 की मल्टीप्लाई 20 में करी तो माइनस के 200, 13 की मल्टीप्लाई 20 में करी तो माइनस के 260,
तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे 60 का। तो 5x की वैल्यू 60 आ गई और 5x की कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 60। आप बोलेंगे ठीक हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, आप पढ़ जाओ। सवाल में आपको बोला है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 11 होल 1/9%। तो 11/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1/9। तो 1/9 के प्रॉफिट पे आपने बेचा। इस बात की मतलब क्या होगी, इस बात की मतलब होगी कि 9x का खरीदा तो 10x का क्या किया, मैंने इसे बेचा। ध्यान रहे कि सीपी हमने कहाँ लिखी है, नीचे। आप बोलेंगे ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹1300 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹3000 लेस, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी लेस होती, 1300, एंड सेलिंग प्राइस कितनी लेस होती, 3000 रुपये लेस होती। तो क्या हो जाता सीपी से एसपी का रेशियो, सवाल में बता रखा होगा। तो क्या बोला है कि देन द लॉस बिकम्स, तो लॉस कितना बन जाता 1/11। तो 11 पे 1 का लॉस, तो 11 का खरीदा कितने का बेचा, 10 का बेचा। तो ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। जस्ट कैलकुलेटेड, सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, हमें 9x की वैल्यू बतानी है। तो 11 की मल्टीप्लाई 10x से करोगे तो कितना आएगा, 110x। 10 की मल्टीप्लाई 9x से करोगे तो कितना आएगा, 90x। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 20x का। तो ये जो वैल्यू निकल रही वो 20x की निकल रही। आगे चेक करो। 11 की मल्टीप्लाई 3000 में करी तो माइनस के 33,000। 10 की मल्टीप्लाई 13 से करी तो माइनस के 13,000। भाई इसमें कितने का डिफरेंस है, माइनस के 33,000 माइनस के 13,000, तो 20,000 का डिफरेंस है। तो 20x का मतलब 20,000 आ रहा है। 20x का मतलब 20,000। हमें क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितनी है, 9x। तो 20x 20,000 है, तो 9x क्या 9,000 नहीं होगा, कितना होगा, 9,000। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, आप पढ़ जाइए। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/5। इसका मतलब 5x का खरीदा और 6x का आपने क्या किया, सेल किया। तो ये नीचे आपकी सीपी आ गई 5x। आगे क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य 20 रुपए कम, विक्रय मूल्य 10 रुपए ज्यादा होता है। क्रय मूल्य होता 20 रुपए कम और विक्रय मूल्य आपका होता 10 रुपए ज्यादा। आपको ये बात दे रखी। आप बोलेंगे ठीक है। तो क्या होता है, तो लाभ 30% होता। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10। 10 पर 3 का लाभ होता। तो 10 की चीज आपने खरीदी और सेल कितने में कर दी, 13 में। तो क्रय मूल्य हमें बताना है, क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो आप बताओ, हमें सीपी बतानी है, 5x की वैल्यू लेके आनी है। 10 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो कितना आएगा, 60x। भाई कैलकुलेशन कम कर लिया करो, 10 की 6 में करी तो 60x, 13 की 5x में करी तो 65x। इन दोनों का डिफरेंस 60 और 65 का 5x। तो इसका मतलब जो वैल्यू निकलेगी वो 5x की निकलेगी। आप बोलेंगे ठीक है। अब वापस से आ जाओ। 10 की मल्टीप्लाई 10 में करी तो +100, 13 की मल्टीप्लाई 20 में करी तो -के 260, प्लस के 100 माइनस के 260। इनमें गैप कितने का है, तो 360। इनमें गैप कितने का है, 360 का। कैसे है भाई, नंबर लाइन ये समझ लो आप, यहाँ पे 0 है, माइनस का 260 कहीं यहाँ रहा होगा और प्लस का 100 यहाँ कहीं रहा होगा। तो 100 का गैप ये, 260 का गैप ये, तो डिफरेंट साइन हो तो जुड़ जाते हैं, तो 360 आ गया। तो 5x की वैल्यू 360 आ गई और क्रय मूल्य पूछा था 5x था क्रय मूल्य, तो सवाल का उत्तर 360 आ गया। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 22 पढ़ जाओ। 22 नंबर का क्वेश्चन करने से पहले आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर में सिखाया है डेविएशन वेटेड ओवरऑल कंसेप्ट, उसी को मैं वापस से रिवाइज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर मैं कहूँ कि आपने आपने 700 आर्टिकल बेचे, 700 आर्टिकल बेचे और एक तरफ आपने 10,500 आर्टिकल बेचे, ठीक है, 1,050 आर्टिकल बेचे आपने। इन पे आपको हुआ 25% का प्रॉफिट और यहाँ आपको हुआ कितने का, दो, यहाँ पे हो गया आपको सपोज कर लो कितना, 10% का आपको हो गया प्रॉफिट, यहाँ पे हो गया। अब मैं कहूँ ओवरऑल बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो मेरे भाई आप कैसे करते थे, आप इसका रेशियो लेते थे, 0 से 0 काट दिया, 35 दूनी 70, 35 दिया 105।
तो 2 का 25% प्रॉफिट हुआ, तो 25 दूनी 50, तो 50% की प्रॉफिट यहाँ हो गई। 3 का 10% प्रॉफिट हुआ, तो 10 दिया 30, तो 30% का प्रॉफिट यहाँ होगा। तो 50 और 30 80, तो टोटल प्रॉफिट 80। हम क्या करते हैं मेरे भाई, मैं एक बार और वापस से बताता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 25% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 50% की प्रॉफिट आपको यहाँ होगी। 3 का 10% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 30% की प्रॉफिट आपको यहाँ हो गई। 50% की प्रॉफिट प्लस 30% की प्रॉफिट टोटल हो गई 80% की प्रॉफिट। कितने पर? 3 और 2 5 पर। आप इसे काट दीजिए, सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 16% प्रॉफिट। आप बोलेंगे ठीक है। अब यहीं आपको ऐसे दे रखा होता जैसे 2 और 3, यहाँ 2 पे हो रहा है 25% का प्रॉफिट, आपको बता रखा है। 3 का चेंज आपसे पूछ लिया, ओवरऑल दे दिया 16% प्रॉफिट। कोई 3 डेटा दे रखे हैं, एग्जामिनर कोई भी 2 डेटा दे के तीसरा आपसे फाइंड आउट करा सकता है। उसी कंसेप्ट के अभी हम सवाल पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको ध्यान से इस चीज को समझाना चाहता हूँ। तो 2 पे कितना चेंज आया? 25% का। 3 पे कितना आया? निकालना है। 3 और 2 5, 5 पे कितना चेंज आया? 16% बढ़ गया। तो भाई 2 का 25% बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा? 50%। गुणा कर दी, 2 इंटू 25, 25 दूनी 50% बढ़ गया। 3 और 2 5, तो 5 का कितना बढ़ गया? 16% बढ़ गया, तो 16 पंजे 80। तो टोटल कितना बढ़ गया दोस्त? तो आप बोलेंगे टोटल 80% बढ़ गया। तो टोटल 80% की ग्रोथ हुई। 50% की ग्रोथ इधर से हुई और टोटल 80 की हुई, तो बाकी कितना है? 30%। तो इसका मतलब यहाँ ग्रोथ 30% की हुई। कितने पर? 3 पर। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया? 10%। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी मैंने तुम्हें वेटेड एवरेज से अभी दिखाया है, डेविएशन से और बेसिक से, मैंने सारे तरीकों से मैंने तुम्हें वहां पे करा रखा है परसेंटेज में। अगला देखो, बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या दे रखा है, पढ़ जाओ अच्छे से। नंदलाल 20 दर्जन किताबें 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं और 8 दर्जन को 10% लाभ और शेष 12 दर्जन को 20% के लाभ पर। उनने बता दिया कि 8 दर्जन बुकों को ना 10% के लाभ पे बेचा और बाकी के जो 12 दर्जन बुक है ना, उन्हें हमने 20% के लाभ पे बेचा। तो कुल लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। तो भाई एक बात और समझ लो, 48 का कोई यूज इसमें नहीं होगा 48 का। क्यों? क्योंकि हमें सारे ऑप्शन परसेंटेज में पूछे गए। सॉरी, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आंसर हमें बताना है वो परसेंट में बताना है। तो जब हमें क्वेश्चन में परसेंट दे रखे हो और आंसर हमें परसेंट में बताना हो, तो केवल परसेंटेज वैल्यू का यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं किया जाता। आप करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन क्रिटिकल और कर लो, प्रोसेस और बढ़ा दोगे आप, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई चेंज कैलकुलेट कर लो, तो 4 दूनी 8, तो 4 तिया 12, आपका ये आ गया। तो 2 का 10% बढ़ गया, तो 10 दूनी 20, तो 20% की ग्रोथ इधर से हुई। 3 का 20% चेंज आया, तो 20 तिया 60%, 60% की ग्रोथ यहाँ हुई, तो 60 और 20 80। तो टोटल ग्रोथ हुई 80%। कितने पर ग्रोथ हुई है? 3 और 2 5, तो 5 का डिवाइड, सवाल का उत्तर 16% की ग्रोथ होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ शॉपकीपर बाउट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट, गेहूं 120 क्विंटल खरीदा है भैया, ठीक है ना। 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 20% लॉस, इसका 20% हिस्सा, भाई 20% पार्ट इसने बेचा, 20% भाग इसने बेचा किस पर? 20% के प्रॉफिट पर। सवाल में ये बात आपको बता रखी है। आगे क्या बोल रहे हैं? और सवाल में आगे बोला है एट व्हाट परसेंट, एट व्हाट परसेंट क्या बोला है? प्रेजेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन, शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। भाई होल ट्रांजेक्शन में वो कितना चाहता है आपसे? होल ट्रांजेक्शन में 25% प्रॉफिट चाहता है। वो ये चाहता है कि बचा हुआ कितना है? 80%। हर चीज 100% होती है, तो बचा हुआ हो गया 80% पार्ट। तो बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, कितने गेन पर बेचे, कि जिससे हमें होल ट्रांजेक्शन में क्या हो जाए? 25% का प्रॉफिट हो जाए। ये मेरा सवाल है। आप बोलेंगे ठीक है। एक बार आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लो, यही दे रखा है। आप बोलेंगे ठीक है। वीडियो को फ्रीज करके पहले सवाल को पढ़ लिया करो अच्छे तरीके से। अब हम समझते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे आप। तो 20 से एक बार चला गया, 20 से, और 20 से 4 बार चला गया, तो रेशियो आ गया 1:4।
तो एक का 20% ग्रोथ हुई, तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई? 20%। आप बोलेंगे ठीक। 4 पे कितना चेंज आया हमें निकालना है, लेकिन हमें एक बात और पता है कि 4 और 1 5, 5 का 25% बढ़ गया, 5 का 25% ग्रोथ हुई, तो टोटल 25 पंजे 125%। तो टोटल ग्रोथ हुई आपकी 125% की टोटल ग्रोथ हुई। अब आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से और अच्छे से, टोटल ग्रोथ हुई 125% की, यहाँ ग्रोथ हुई 20% की, यहाँ पे क्या लॉस था? क्या 20% लॉस था? यहाँ क्या था? 20% लॉस। तो ये हो गया 20% का लॉस, 20 से कम 20। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से अच्छे से, आपने एक यूनिट पार्ट बेचा तो 20% का लॉस हो गया, लेकिन आप होल ट्रांजैक्शन टोटल आपने 125% फिर भी कमाया। यहाँ 20% का नुकसान हो गया, यहाँ कुछ फायदा हुआ होगा, और आपने टोटल कितना कमा लिया? 125। तो इसका मतलब जो पहले 20 का लॉस हो गया था वो 20 कमाए होंगे हमने, फिर 125 कमाया होगा, तो 125 20 145, तो टोटल प्रॉफिट कितनी है? 145%। कितने पर? 4 पर। आप 4 की भाग कर दीजिए, 4 की 12, 2 24, 4 6 24, 36 सही 1/4% की क्या आ गई आपकी? प्रॉफिट आ गई। आप बोलेंगे ठीक। अगला क्वेश्चन, सवाल में आपको बोला है कि गीता एक जमीन 96,000 में खरीदती है, वह जमीन का 2/5 हिस्सा 6% की हानि पर बेचा। भाई 6% के लॉस में बेचा, लॉस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस से दिखा दिया। कितना? 5 हमने टोटल, 2/5 हिस्सा का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? 2/5 पार्ट का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? आप बोलेंगे कि कोई चीज के हमने 5 टुकड़े करे, 2 टुकड़े बेच दिए तो 3 टुकड़े अभी बचे, 5 में से 2 टुकड़े बेच दिए, तो इसका मतलब 2 पार्ट पर 6% की लॉस हो गई। वह बाकी जमीन को बेचकर, तो बाकी जमीन बची कितनी है भाई? 5 में से 2 हिस्सा बेच दिए तो 3 हिस्सा बचे। बाकी जमीन को बेचकर पूरे लेन देन में 10% का लाभ चाहती है, पूरे होल ट्रांजैक्शन में क्या चाहती है ये? 10% का प्रॉफिट चाहती है। तो क्या करे, बाकी जमीन के हिस्से का लाभ परसेंट बताओ, तो बाकी जो हिस्से का जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमें निकालना है। वही सवाल बन गया पिछले जैसा सवाल, कैलकुलेट कर लो। 2 का 6% लॉस हुआ, तो 2 छक्के 12, तो यहाँ 12% का लॉस कर लिया। यहाँ कुछ प्रॉफिट किया, तो टोटल कितना बना? 3 और 2 5, 5 का 10% बढ़ गया, तो 5 10 आराम 50, 50% ग्रोथ हुई टोटल। भाई यहाँ 12% का लॉस हो गया था, यहाँ कुछ प्रॉफिट हुआ, और मिला जुला के देखा तो 50% फायदा हो रहा है टोटल। तो जो 12% का लॉस था पहले वो 12% कमाए होंगे, फिर 50 कमाए होंगे, और तो 50 और 12 62, तो इसका मतलब आप यहाँ कितना प्रॉफिट कराए हो? 62% प्रॉफिट किया है। कितने पर? 3 पर। भाग दोगे तो सवाल का उत्तर 20 सही 2/3%। आप बोलेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 20 पढ़ जाइए अच्छे तरीके से, क्या दे रखा है आपको। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भाई सवाल को अच्छे तरीके से आप पढ़ो पहले, फिर इस सवाल को अपन करेंगे। ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, क्या दे रखा है आपको। सवाल में आपको बोला है कि एक दुकानदार के पास कुल 2600 टॉफियां हैं, ठीक है। उसने 910 टॉफी 9.6% के लाभ पर बेची, 650 टॉफियां 15.6% के लाभ पर बेची, 780 टॉफियां 14.6% के लाभ पर, और शेष टॉफियां 13.6% के लाभ पर बेची। यदि उसका कुल लाभ इतना है, फिर प्रत्येक की कीमत बतानी है। कुल लाभ, भाई पहले अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है, फिर कुल लाभ की बात कर रहा है। क्या ये ओवरऑल कंसेप्ट नहीं है? ओवरऑल कंसेप्ट है तो लगा दो। तो मेरे भाई सवाल को इजी करने के लिए यही रेशियो ले लो आप। कैसे लोगे? ये जितनी भी टॉफियां है ना उनको कम कम कर लो, एक जीरो यहाँ हटाया टॉफी का, एक जीरो टॉफी का यहाँ हटाया, एक जीरो यहाँ हटाया। यहाँ पे लिखोगे फिर बाद में हटाओगे, उससे अच्छा है कि यहीं हटा दो। आप बोले ठीक। 13 दूनी 26, ये 20, 13 7 91, और 13 पंजे 65, और 13 छंग 78। अब सवाल ये बन गया कि एक दुकानदार के पास 20 टॉफियां हैं, उसने 7 टॉफियों पर कितना कमाया? 9.6%। हमने रेशियो ले लिया, क्या ले लिया? रेशियो ले लिया। तो 7 टॉफियों पर 9.6% की प्रॉफिट है। 5 टॉफियों पर क्या होगा? भाई 5 टॉफियों पर ना इसे 15.6% का लाभ होगा। 5 टॉफियों पर क्या हुआ? 15.6% का लाभ हुआ। 6 टॉफियों पर 14.6% का लाभ होगा, तो 6 टॉफियों पर क्या होगा?
14.6% का लाभ हुआ। शेष टॉफी, अरे भैया 7 बेच चुके, 5 बेच चुके, 6 बेच चुके, 7 5 12 6 18, टोटल 20 टॉफियां हैं, तो 20 में से 18 चला गया, तो शेष कितना बचा? तो शेष बचा 2 टॉफी, और शेष पर क्या हुआ है? 13.6% का लाभ हुआ। अब मेरे भाई आपको ओवरऑल परसेंट पता करना है। पहले ओवरऑल कितनी प्रॉफिट हुई, जिसकी कंपैरिजन आप इससे कर दोगे कुल लाभ से, और फिर आप प्रत्येक टॉफी की कीमत बता पाओगे। तो पहले हम ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से, जैसे हम अगर वेटेड एवरेज से करेंगे मल्टीप्लाई कर करके तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसे डेविएशन से कर ले रहे हैं। कैसे करोगे डेविएशन से? हमने मान लिया कि 15.6, कुछ भी नंबर ले लो आप, 15.6% की प्रॉफिट हुई है ओवरऑल, ये हमने लेट कर लिया। अब डेविएशन चेक कर लो कितना है, 15.6 का 9.6 से, 9 6 15, 6% ये लेस है, 15.6 से 9.6, 6% कम है, तो टोटल कितना कम हुआ? 7 6 42, तो टोटल कम हो गया माइनस का 42%। आप बोलेंगे ठीक है, 15.6% से 15.6%, जीरो का डेविएशन है, तो जीरो की किसी में भी गुणा करो, जीरो लिखने की जरूरत है नहीं। 15.6 से 14.6, 1% लेस है, तो 6 का 1% लेस हुआ तो कितना लेस हो गया? 6% लेस हो गया। 15.6 से 13.6, 2% लेस है, तो 2 का 2%, 4 हो गया, तो 4% लेस हो गया। आप बोलेंगे ठीक है, क्या निकाल रहे हैं आप? ओवरऑल निकाल रहे हैं। आप बोलेंगे ठीक है, तो 7 5 12 6 18 और 2 20, तो आप डिवाइड कर दीजिए 20 की। आप बोलेंगे ठीक है, तो देखो ओवरऑल क्या निकल के आ गया। तो मेरे भाई 42 6 48 4 52, माइनस के 52%, डिवाइड कितने से देना है? 20 से। 2 से कट गया 10 बार, 2 से कट गया 26 बार, 10 से डिवाइड देने का मतलब है आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल, क्या माइनस के 2.6 नहीं आया? आप बोलेंगे ठीक है, तो इस पूरी बात का मतलब आया कितना? माइनस के 2.6, इसीलिए 15.6 से 2.6 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा? 13%। तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है? 13% प्रॉफिट हुआ है। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट पता कर लिया कि सारी टॉफी बेचने के बाद 13% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सवाल में हमें टोटल परसेंटेज प्रॉफिट थोड़ी पूछा है, हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा था, इसलिए उससे कंपेयर करने के लिए हमने निकाल लिया। यहाँ कितना दे रखा है टोटल प्रॉफिट? 4056। आप बोले ठीक है, हमें क्या बताना है? प्रत्येक टॉफी की कीमत क्या है? पहले टोटल टॉफी की कीमत निकाल ले रहे हैं, फिर एक टॉफी की कीमत निकाल लेंगे। तो 13% प्रॉफिट का मतलब है 4056। तो एक एक 1% की वैल्यू क्या आएगी? तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1% का मतलब 312, तो 100% का मतलब 31,200। इसका मतलब कि 100% का मतलब टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 31,200 है, किसकी? टॉफी की। कितनी टॉफी? 2600। तो 2600 टॉफी आपने 31,200 की खरीदी, तो एक टॉफी आपने कितने की खरीदी? तो 2600 का क्या कर दोगे? डिवाइड। तो 2600 ट्रॉफी आपने कितने की खरीदी? सॉरी 31,200 की खरीदी, तो एक ट्रॉफी कितने की है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 26 से आप इसे काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 कम 13 चौको 52। आप बोलेंगे ठीक, 13 कम 13, 13 चौको 52, कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना? 2 जीरो से 2 जीरो, 13 दूनी 26, और कितना बन रहा है? अच्छा 2 आना है यहाँ पर, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 2 से एक बार, 2 से 12 बार, तो इसका मतलब एक ट्रॉफी कितने की है? 12 की। आप बोलेंगे ठीक। मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। बाबा ने आपके सामने पढ़ जाइए आप अच्छे तरीके से। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% के लाभ पर, और शेष वस्तुएं 20% के लाभ पर सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ बताना है। हमें होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट परसेंट बताना है कि क्या हुआ। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहले मैं वो बताता हूँ जो अभी पिछले सवाल पढ़ा के आया हूँ, वेटेड एवरेज डेविएशन से बताता हूँ। भाई 1/3 पार्ट, 1/3 आर्टिकल और 3/5 आर्टिकल, तो नीचे कितना लिखा है? 3, तो नीचे कितना लिखा है? 5, तो 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो आप बोलेंगे 15। 3 का और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 15।
तो हम मान लिए कि टोटल जो आर्टिकल है, टोटल 15 आर्टिकल है, ऐसा हमने मान लिया। सवाल में लिखा है कि 1/3 आर्टिकल, तो 15 का 1/3, 15 का 1/3, तो भैया 3 से 5 बार कट गया, इसका मतलब 5 आर्टिकल की बात है। तो 5 आर्टिकल कितने पे सेल करे? 14% के लाभ पर। लिखा है ना? आगे बोले बिल्कुल। 3/5 वस्तुएं, भाई 15 का 3/5 कितना आएगा? 15 का 3/5 कितना आएगा? तो 5 से 3 बार 3×3 = 9। तो 9 आर्टिकल आपने सेल करे 17.5% के लाभ पर। प्रॉफिट है तो आप प्लस लगा लिया करो, लॉस है तो माइनस लगा दिया करो। शेष वस्तु में क्या? शेष आर्टिकल। तो भाई टोटल 15 लिए, 5 और 9 14 सेल हो चुके, तो बाकी का शेष कितना बचा? एक आर्टिकल। उस पर क्या हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। मैं होल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना, ये मेरे जीवन का मकसद है। आप कर लीजिए मेरे भाई। अब इसमें हम वेटेड एवरेज नहीं लगा रहे, डेविएशन लगा रहे, जो हमने आपको परसेंटेज में सिखाया है। तो मेरे भाई आप बताओ मुझे अच्छे से, हमने मान लिया कि ओवरऑल 17% की प्रॉफिट हुई है। 17% से 14% कितना लेस है? 3% लेस है। तो 5 का 3%, 5 का 3%, टोटल कितना लेस होगा? 5 या 15% लेस होगा। तो आप बोले 15% लेस हो। 17% से 17.5%, आधा परसेंट ज्यादा है, तो 9 का आधा 4.5% एक्स्ट्रा हो गया। 17% से 20%, 3% एक्स्ट्रा है, तो 1 का 3%, टोटल 3% एक्स्ट्रा हो गया। कितने पर? तो आप कहेंगे ओवरऑल का डिवाइड दे दो। 9 5 14 और 1 15, 15 का आप डिवाइड दे दिए। अब आप बताओ मुझे ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट आया? भाई पॉजिटिव 4.5, पॉजिटिव 3, तो प्लस का 7.5 हो गया, माइनस के 15 से 7.5 हटाएंगे तो माइनस का 7.5, माइनस के 7.5 को अगर मैं डिवाइड करूं 15 से, तो 15 5 75, एक अंक बाद दशमलव, तो माइनस का 0.5 आया। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके माइनस का 0.5 आया, तो 17 से 0.5 हटाएंगे तो 16.5, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है? 16.5% प्रॉफिट हुआ है। एक तरीका इस सवाल को करने का ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका आपके सामने डिस्कस करता हूँ, आप देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। आप मुझे बताओ मेरे भाई, मैं दो बातें आपसे पूछूंगा, पहले आपको उन दो बातों को बताना है अच्छे तरीके से। अगर मैं कहूं कि 1/3 पार्ट 6% के प्रॉफिट पर सेल किया, 1/3 पार्ट हमने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर सेल किया? 6% प्रॉफिट पर सेल किया। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ टोटल पे होल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट होगा? अरे 1/3 पे 6% प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितनी हो गई? 2%। अरे 1/3 पे हम 6% कमाए, इसका मतलब टोटल 2% कमाए। टोटल कितना कमाए? 2%। आप इस बात को अच्छी गहराई से समझो इस बात को। 1/3 पार्ट 6% प्रॉफिट पर सेल किए, इसका मतलब टोटल पे 2% प्रॉफिट कमा लिया हमने। आप बोले ठीक है। अब भाई हम इस सवाल को करते हैं। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये वाला पेन ले लेता हूँ। चल करते हैं मेरे भाई। सवाल में बोला है कि 1/3 वस्तु में 14% के लाभ है, तो 14 एकम 14, 14/3% का लाभ होगा। कितने का हो गया? 14/3% का लाभ होगा। आप बोलेंगे ठीक है, 14/3% का प्रॉफिट होगा। मल्टीप्लाई कर दी, 1/3 आर्टिकल आपने 14% के लाभ पे बेचे, मल्टीप्लाई कर दी। 3/5 आर्टिकल, 3/5 आर्टिकल आपने बेचे हैं 17 दूनी 34 और एक 35/2% के प्रॉफिट पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ चेक करो। 5 से 7 बार, 7 किया 21, 21 का आधा 10.5% का प्रॉफिट यहाँ हो गया, 10.5% का प्रॉफिट यहाँ हो गया। आप बोलेंगे ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस। आगे बोले शेष वस्तु में, भाई शेष वस्तु में बची कितनी है? 1/3 आपने यहाँ सेल किया, 3/5 आपने यहाँ सेल किया, तो टोटल कितना सेल किया? 1/3 प्लस 3/5 आपने सेल कर लिया। तो क्या आपने 5 एकम 5, 3×3 = 9, 9 5 14/15 सेल नहीं कर लिया? अरे 14/15 पार्ट सेल कर लिया, 15 में से 14 सेल हो गया, तो बचा कितना? 1/15। तो शेष वस्तुएं हो गई आपकी 1/15। तो 1/15 वस्तुओं पे आपने कितना प्रॉफिट करा? 20%।
तो भाई टोटल पे कितना प्रॉफिट हुआ, 5 या 15, 5 चौको 20, तो 4/3%। तो टोटल पे हुआ 4/3% की प्रॉफिट हुई टोटल पे। प्रॉफिट है तो प्लस। तो होल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 14/3, 4/3। इन दोनों को ऐड करोगे तो 18/3, तो ये आ गया 6। तो इन दोनों को ऐड करके 6% प्लस 10%, तो टोटल प्रॉफिट हुई है 16.5%। तो आपको दोनों तरीके आना चाहिए। जब आप दोनों तरीके अच्छे से करने लगोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से सवाल में कौन सा बेस्ट है, जब आप अच्छे तरीके से करने लगोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल आपको ये दे रखा है, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से। भाई एक तिहाई वस्तुएं 15% के लाभ पे बेची, तो एक तिहाई वस्तुएं 15% के लाभ पे बेची, ठीक है, एक तिहाई हो गया ये। आगे क्या बोले हैं आपसे, 1/3 पार्ट, एक तिहाई हो गया ये। क्लियर हो रहा है आप अच्छे से। चलो इधर लिखते हैं, 1/3 पार्ट का मतलब एक तिहाई वस्तु। आर्टिकल्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा भैया, 1/4। 1/4 वस्तुएं बेचे 20% के प्रॉफिट पर। एंड द रेस्ट, भैया रेस्ट पार्ट कितना है भाई, रेस्ट पार्ट कितना है, 1/3 सेल कर चुके, 1/4 सेल कर चुके, तो क्या आप टोटल 7/12 हिस्सा सेल नहीं कर चुके, 12 में से 7 हिस्सा सेल हो गए, तो बचे कितने हैं, 5/12। 12 में से 7 बेच दिए, तो 12 में से बचे कितने हैं, 5, तो 5/12 हिस्सा आपका भी बचा हुआ है। आप बोलेंगे ठीक है, 5/12। अब मैं आपको अभी सिखाया हूँ, 1/3 पार्ट पे आपको कितना प्रॉफिट लिया आपने, 1/3 पार्ट पे आपने 15% की प्रॉफिट ली, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से कट गया 5 बार, तो इसका मतलब 5% की प्रॉफिट आपको यहाँ होगी। आप बोलेंगे ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 1/4 पे 20% प्रॉफिट, तो 4 से चला गया 5 बार, तो 5% की प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो गई। 5/12 हिस्सा पे 24% की प्रॉफिट, 5/12 की गुणा कर दो 24%, तो आपको यहाँ कितनी प्रॉफिट हुई, 5 दूनी 10% का प्रॉफिट आपको यहाँ हो गया। तो मेरे भाई होल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 10×5 = 15, 5 20, टोटल प्रॉफिट 20% हुई। जबकि सवाल में टोटल प्रॉफिट आपको दे रखी है 62 रुपए की, तो 20% का मतलब 62 आ गया। हमें पूछिए वस्तुओं की कीमत ज्ञात करो, भैया कीमत तो 100% होती है, तो हमें वैल्यू बतानी है 100% की। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, सवाल का उत्तर 310 हो गया। आप बोलेंगे ठीक। इस सवाल को आप वापस से पढ़ जाओ अच्छे से, क्या दे रखा है सवाल में। सवाल में आपको दे रखा है, ये 18 लिख दिया, कुछ नहीं है, यहाँ से पढ़ो। अ पर्सन बाउट अ लैंड फॉर ₹36,000, ही सोल्ड 2/5 ऑफ इट। भैया इसके इसका इस जमीन का 2/5 हिस्सा बेचा 25% के प्रॉफिट पे। जबकि 2/5 हिस्सा अगर आप 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो टोटल कितना प्रॉफिट कर लिया, क्या आपने 10% प्रॉफिट नहीं कर लिया, तो आप बोले बिल्कुल। तो आपने यहाँ 10% प्रॉफिट कर लिया। कितना प्रॉफिट कर लिया मेरे भाई, 10% प्रॉफिट कर लिया आपने यहाँ पे। आप बोले ठीक है। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड, भाई किस कीमत पर बचे हुए भाग को बेचना चाहिए, सो दैट टोटल प्रॉफिट इज 10%, जिससे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए, 10%। अरे 10% तो मैंने यहीं अर्न कर लिया, 10% प्रॉफिट तो मैंने यहीं अर्न कर लिया, तो बाकी के जो हिस्सा बचा है उस पर कोई कमाने की जरूरत ही नहीं है। टोटल पे हमें 10% कमाना है, बोला है ना, सो दैट द टोटल प्रॉफिट इज 10%, जिससे कितनी प्रॉफिट हो जाए, टोटल 10%। तो 10% टोटल प्रॉफिट चाहिए था, वो 10% तो हम कमा चुके, तो बाकी का जो रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उस पर कोई पैसा कमाने की जरूरत हमें नहीं है। तो हमने जितने में सेल परचेज किया था, उतने में ही हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। आप बोले ठीक है। तो भाई 2/5 हिस्सा बेच दिया, 5 में से 2 हिस्सा बेच दिया, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, 5 में से 2 बेच दिया, तो बचा हुआ हिस्सा 3/5 है। तो 3/5 हिस्सा कितने का खरीदा, तो भैया पूरा हिस्सा आपने खरीदा था 3,60,000 का, तो 3/5 हिस्सा कितने का खरीदा, 3/5 का। गुणा करोगे, सवाल का उत्तर 2,16,000 आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखो जरा ध्यान से, अच्छे से, प्यार से। 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, वह 40 कलमों को 5% की हानि पे बेचता है। बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है, शेष कलम, तो टोटल कलम कितने थे मेरे भाई, 50 पेन थे, शेष कलम कितने बचे, 10। तो शेष कलम को कितने परसेंट के लाभ पे बेचे,
कितने परसेंट के लाभ पे बेचे जिससे होल ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट हो जाए। आप बोलेंगे ठीक है, होल ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से, इसका रेशियो ले लें, 10 से 4 बार कट गया, 10 से 1 बार कट गया, 4 का 5% लॉस हुआ, तो 4 पंजे 20, तो माइनस का 20% लॉस। आप बोले ठीक है, 4 और 1 5, 5 का 10% प्रॉफिट हुआ, तो 5 का 10% प्रॉफिट होने का मतलब टोटल 50%। आपने 4 आर्टिकल सेल करे तो 20% का लॉस हो गया। 1 आर्टिकल सेल किया तो प्लस 50 में आ गए, तो पहले माइनस 20 कमाए होंगे फिर प्लस 50 कमाए होंगे, तो 50 20 70, तो यहाँ टोटल कितना अर्न किया है आपने, 70% प्रॉफिट अर्न किया है। तो सवाल का उत्तर एक पर अर्न किया, तो नीचे एक की डिवाइड देने की कोई जरूरत है नहीं। अगला देखो, सवाल नंबर आप इसको देखो ध्यान से और अच्छे से, क्या दे रखा है। सवाल में आपको बोले है कि एक डीलर ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 20% के लाभ पर। भैया 3/4 भाग, 4 से 5 5 दिया 15, तो यहाँ पे आप 15% का लाभ कमा चुके। कितने का कमा चुके, 15% की प्रॉफिट कमा चुके। सवाल कह रहा है तथा बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच दिया। तो लागत मूल्य पर बेच दिया मतलब रिमेनिंग पार्ट सेल एट कॉस्ट प्राइस, बचे हुए भाग को कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगी इधर। तो आप बोले आगे होगा 0% प्रॉफिट, तो टोटल कितना होगा, 15 प्लस 0 15% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर आप इस वाले को देखो ध्यान से, क्या दे रखा है मेरे भाई, किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग पर 5% का लाभ तथा शेष भाग। भैया शेष भाग कितना है पहले ये पता करना। 2/3 भाग बेच दिए, 3 में से 2 हिस्सा बेच दिए, तो शेष भाग कितना है, 1/3। 3 में से 2 पार्ट यहाँ बेच दिए, तो 3 में से 1 पार्ट शेष पार्ट। 2/3 पार्ट पे 5% की लाभ, तो 5 का डबल 10, तो 10/3% का प्रॉफिट आपको यहाँ होगा। आप बोलेंगे ठीक है। 1/3 पर 2% का लॉस, लॉस 1/3 पार्ट पर आपको क्या हुआ है, 2% का लॉस हुआ है। लॉस है तो माइनस, मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 माइनस के 2/3। अब होल ट्रांजैक्शन में क्या चेंज आया, तो आप बोलेंगे भाई 10/3 से 2/3 माइनस करेंगे, 8/3 आएगा, किसका आएगा, प्लस का। तो होल ट्रांजैक्शन में 8/3% का प्रॉफिट हुआ है, जबकि यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है, 400 का। तो 8/3 प्रॉफिट होने का मतलब है 400 रुपए का प्रॉफिट होना। आप बोलेंगे ठीक है, कंसाइनमेंट का मूल्य बताना है हमें। हर चीज का मूल्य कितना होता है, 100%। 8/3% 400 है, तो 100% कितना होगा, हमें ये निकालना है। भाई 8 से काटोगे तो 50 बार, 1% की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 की मल्टीप्लाई हुई 150, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू क्या आएगी, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर। सवाल का उत्तर आ गया 1,50,000। मुझे लगता है आज की क्लास आपकी एक नंबर क्लास रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।